चलो आपको कुछ ना इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया बातें बताता हूँ। और आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको कि मेरा नाम अरुण है और मैं एक बैंकर हूँ। 10-17 साल से भारत के सबसे प्रमुख बैंक में काम करता हूँ। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कुछ जनता है, जो आम जनता है, उनको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के बारे में ज्ञान दे दूँ। कि ज्ञान तो क्या है, जो मैंने सीखा है, मैंने समझा है, मैंने लोगों से बात करते हुए वो मैं आप लोगों को बता दूँ। ठीक है। अब देखो, इश्यू ऐसा है कि आप सब लोगों को लगता है कि आप सिक्योर हैं। नहीं, आप सिक्योर नहीं है। आप सिक्योर क्यों नहीं है? देखो, इसकी बात को समझने के लिए इसकी बात की गहराई में जाना पड़ेगा। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? इतने सारे फाइनेंशियल फ्रॉड जो है हो रहे हैं, लोगों का फ़ोन हैक हो जाता है, लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों भी हैक हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के साथ ये मुसीबत है। जिन लोगों का सिक्योरिटी का बजट करोड़ों में, अरबों में है, वो लोग भी हैक हो जाते हैं, जैसे कि ट्विटर, जैसे कि सॉफ्टबैंक। अच्छा, ये सब शुरू कैसे हुआ? उसकी एक चीज़, साल 2008 था ना, वो महत्वपूर्ण साल था डिजिटल दुनिया का, बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। कैसे? इसलिए नहीं कि डिजिटल दुनिया का भी महत्वपूर्ण साल था और फाइनेंशियल वर्ल्ड का भी सबसे महत्वपूर्ण साल था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लगे कि भाई ये जो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस होता है उसके बारे में बात करना, नहीं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। साल 2008 में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। कौन कौन सी? साल 2008 में फर्स्ट आईफोन आया। उसके बाद जी आया आपका व्हाट्सएप, उसी साल। और आया डार्क वेब। ठीक है, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि मतलब ये चीज कैसे, अब ये आपस में कैसे लिंक्ड है। चलो, सबसे पहली चीज जो है, सबका फेवरेट टॉपिक, आईफोन। ठीक है, वो अलग बात है कि स्टीव जॉब का आपने कीनोट देखा होगा, उसने बताया कि मुझे कीपैड नहीं चाहिए और मैं चाहता हूँ कि यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा हो कि लोग सारा काम एक ही जगह कर सके। नहीं, वो ऐसा था कि लोगों को चाहिए थी प्राइवेसी, कि भाई मैं प्राइवेसी रखूँ अपनी चीज़ों में, फ़ोन में, अपने जो बात कर रहा हूँ डिवाइसेस में। सिम्बियन डिवाइसेस इतने ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर वाले थे नहीं, तो उन सिक्योरिटी के वापस बाकी सारी जो कीनोट में बोली गई थी वो चीज़ें भी सही थी, जो उनका स्टीव जॉब का विजन था। बट एक बैक एंड विजन ये था, जिसने उनकी फंडिंग करी, उसका बैक एंड विजन ये भी था कि हम एक सिक्योर डिवाइस बनाएंगे, ठीक है, जो कभी क्रैक नहीं किया जा सके। एक तरह का सिक्योर डिवाइस बनाए जो कभी क्रैक नहीं किया जा सके। ठीक है। सेकेंडली, अब ये हो रहा है कि भैया हम बातें करते हैं तो हमारी बातें लोग चेक कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे मतलब हम SMS के थ्रू बात करते हैं तो वो तो रिकॉर्ड होता है। तो ऐसी एक चीज़ बनाई जाए जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन हो। तो आया आपका व्हाट्सएप। ठीक है। अब सबसे बड़ा जो फीचर है, ठीक है, वो सबसे बड़ा फीचर आया डार्क वेब। अच्छा, डार्क वेब को कहते हैं कि डार्क वेब क्या है, कि इंटरनेट जो सबको मालूम है, बहुत जनों को नहीं मालूम होगा, बहुत जनों को नहीं मालूम होगा कि इंटरनेट पे जो आप देखते हैं वो सिर्फ 3% है। पूरी इंटरनेट की दुनिया का अवेलेबिलिटी जो जनरल पब्लिक को है वो 3% है। ठीक है। बाकी का जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक है डीप वेब, ठीक है, तीसरा है डार्क वेब। जी, डीप वेब क्या होता है जी? डीप वेब ये होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट की साइट्स हैं, जो सिक्योर्ड सर्वर है, ये आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की साइट्स हैं, UPSC की साइट हो गई, बैंक की साइट होगी, बड़ी बड़ी कंपनियों की साइट होगी, वो भी तो कनेक्टेड है नेट से, लेकिन वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है सबको। उनका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो किसी को एक्सेसिबल नहीं है। वो डीप वेब है। डार्क वेब क्या है? अच्छा, डार्क वेब की संरचना क्यों हुई? डार्क वेब की संरचना अमेरिकन गवर्नमेंट ने करी। ठीक है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने करी, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्यों करी डार्क वेब की संरचना? ये करी थी कि भैया दुनिया भर में हमारे जितने भी स्पाई एजेंट है, स्पाई नेटवर्क है, उनको कम्युनिकेट करना है। तो
कैसे करेंगे कि कोई इनको पकड़ नहीं पाए, क्योंकि इंटरनेट पे तो जैसे ही आप इंटरनेट पे जाते हो तो आपकी लोकेशन दुनिया को पता चल जाती है। मतलब कुछ लोगों को जो जानकार है नेट की दुनिया के, उन लोगों को ये पता चल जाती है। अब जी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम ऐसा था कि वो एक प्याज की तरह है, परत दर परत वो चलता है। आप एक परत को हटाते तो जो जहाँ से किसी ने लॉगिन किया है और जहाँ उसको जाना है, मैसेज पहुँचाना है, ये दोनों आपस में कभी टकरा नहीं सकते। इसका मॉडरेटेड वर्जन आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है, बिटकॉइन। सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, कभी आपस में इंटरलिंक नहीं हो सकती, कोई पता नहीं लगा सकता, क्योंकि लेयर बाय लेयर खुलता है। ठीक है, अब बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। अच्छा, आप ये सब सोच रहे होंगे मैं एक बैंकर हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें क्या नेट से पढ़ने से आई, या इसकी जो डीप है कि आप सिक्योर नहीं हो, ये कैसे पता चला? बदकिस्मत की बात है कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं खुद भी इंजीनियर हूँ और मेरे जो कुछ साथीगण थे वो बहुत अच्छे थे। मैं अपने जीवन काल में बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे दोस्त जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हुए हैं, जैसे कि IITs है, IISc है, यहाँ से पढ़े हुए हैं, और उनसे मेरा वार्तालाप होता है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती, सीखने को मिलती है। ठीक है, अब आप सिक्योर क्यों नहीं? चलो ये तो हमने 4/2008 की बात कर दी कि ये ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, आईफोन आया, व्हाट्सएप आया, आपको लगता है आप सिक्योर हो? आपने लोकेशन सर्विसेज ऑफ कर दी तो जी मेरे बारे में कोई नहीं जान सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये मान के चलो कि आपकी लोकेशन पता है लोगों को। अगर आपकी लोकेशन कोई पता लगाना चाहता है तो वो लगा लेगा। क्यों? इंटरनेट पे जाते ही आप सबसे पहली चीज़ जो आप देते हो वो अपना IP एड्रेस। आपने IP एड्रेस दे दिया, आपकी लोकेशन ट्रेस हो गई। ठीक है, एक बड़ी चौंकाने वाली बात आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि यार मतलब घर में हमारे दोस्तों के साथ हम कोई बात कर रहे हैं, या घर में किसी का अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया है, या अपने उससे दोस्त से झगड़ लिया है वो, और अचानक से जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलोगे इमोशनल रील्स आना शुरू हो जाएगी। वो आपके एग्जैक्ट इमोशंस को डिपिक्ट करना चालू कर देगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माइक्रोफोन सुनता है। मेरी बात को आप यकीन नहीं कर रहे तो एक काम करिएगा, आपके प्ले स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर में जाके जो ऐप होती है वो ऐप को खोलिएगा। ऐप में उसको बड़े फीचर होता है, फिर प्राइवेसी वाला पेज होता है। बस उसको पढ़ते जाइए। आपको पता चलेगा कि आपके बारे में कितनी चीज़ें वो जानकारी ले लेता। आपका फ़ोन सिक्योर नहीं है। जिनको भी ये दुविधा है या ये लगता है कि भाई मैंने फ़ोन में डाल दिया, कोड डाल दिया है, मेरा बायोमेट्रिक है, मेरा आइरिस है, तो मेरा फ़ोन सिक्योर है। नहीं, आपका फ़ोन सिक्योर नहीं है। बस ये डाटा सब कंपनियों के पास में है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी ऐप आपने फ्री में इंस्टॉल करी है, आपने कभी सोचा कि यार ये फ्री में ऐप ये कमा कैसे रही है? वो आपकी डेटा से कमा रही है। आपका डेटा बिकता है। आपको नहीं पता है लेकिन आपका डेटा बिकता है। कोई नहीं समझता कि ये डेटा कैसे बिकता है। चलो मैं ये भी बता देता हूँ आपको डेटा कैसे बिकता है। जी, मैं एक नई कंपनी हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं लॉन्च करूँ प्रोडक्ट तुरंत पिक कर ले और मेरा ROI जल्दी से मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा? मैं जी गया फेसबुक वालों के पास में, सर मुझे ये डाटा चाहिए, मुझे ये चाहिए कि लोगों के प्रेफरेंस क्या है। मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले लोगों का प्रेफरेंस क्या है। सपोज करो मैं कपड़ा बेचना चाहता हूँ, तो कितने लोग फेसबुक पे कपड़े की देखते हैं, वो अपनी फ़ोटोज़ कैसी डालते हैं, किन क्लोथिंग उनका मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो किस तरह के कपड़े पहनती है और कैसे वो कपड़ों में अपनी चाहत रखती है। आप अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं अपने फेवरेट ड्रेसेस में, फेवरेट ज्वेलरी में, डाटा वहाँ से वो उनको डाटा नहीं देगा कि भाई कौन कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। वो ये नहीं बताएगा। वो ये भी बताएगा पर उसके ज़्यादा पैसे लेगा। वो ये बताएगा भैया इतने परसेंटेज ऑफ लोग, आपको उनको एक डेमोग्राफिक दे देगा कि भैया इतने परसेंटेज ऑफ लोग का इस पर्टिकुलर ब्रांड का, इस पर्टिकुलर पैटर्न का, इस पर्टिकुलर मटेरियल का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। सडनली आप देखोगे कि आप नेट पे गए और वो ड्रेस
आपको दिखने लग गई। आपने अपनी फ्रेंड से ही बात करी होगी कि भैया ऐसा मेरे को कपड़ा मैं सोच रही हूँ, लेकिन जैसे ही आपने वो आपके मुंह से वो शब्द निकले, आप इंस्टाग्राम पे आपको वो कपड़े रिपीटेडली दिखने लगे। ऐसा नहीं है, वो आपको छोड़ते नहीं हैं। आपको ये लगा कि एक बार ऐड आ गया तो चलेगा, नहीं। आपने समझी सेलेक्ट कर लिया कि भैया मुझे कॉटन की शर्ट चाहिए। पूरा दिन आपके नेट पे और आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे, सब जगह आएगा। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सी एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। इंडिया में यूपीआई है ना, क्यूआर कोड का भी काम है। ठीक है। आप देखिए, मैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता, मैं तो सिर्फ पेमेंट करता हूँ ऑनलाइन, और मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज नहीं करता। फिर भी कभी भी आप नेट पे लॉगिन करो, आप कुछ और चीज देखने जा रहे हो, गूगल ऐड में आपको वो देखने लग जाएगा। कैसे हो रहा है ये सब, मैं बताता हूँ। आप जी गए कहीं, आपने क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट किया, उस कंपनी के पास वो चला गया। क्यूआर कोड भी फ्री है, स्कैनिंग फ्री है, आपने पेमेंट किया। आपके पेमेंट से आप उस यूपीआई ऐप में आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी है। आप किस तरह की परचेजिंग करते हो, किस तरह की चीज़ें, ग्रॉसरी कहाँ से खरीदते हो, किस तरह की ग्रॉसरी खरीदते हो, वो पैटर्न उसने देख लिया। ठीक है। वो डाटा उसने उन कंपनियों को बताया कि भैया ये पर्टिकुलर लोग हैं, इतना परसेंटेज ऑफ लोग, मेजॉरिटी ये करते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से, नहीं, डेटा की मर्जी से हो रहा है बॉस। एक गलत फहमी में मत रहना कि आप कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो। भगवान की मर्जी से बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो डेटा की मर्जी से हो रहा है। आपको लगता है आपने देखो, एक और एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे हो सकता है। कई बार देखा है, लोग अखबार में आता है कि नॉर्मल कर्मचारी है, दिहाड़ी करता है और उसको लाखों का बिल आ गया लाइट का। कैसे आया? जब आप व्हाट्सएप पे या किसी पे भी, कहीं भी, किसी भी माध्यम से अपना आधार कार्ड या अपने एड्रेस के डिटेल्स शेयर करते हो, ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली जाती हैं। ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली जाती हैं और इसके थ्रू नया लाइट कनेक्शन ले लेते हैं, नया सिम ले लेते हैं। आपके नाम से एक कंपनी चल रही है, आपको पता भी नहीं होगा। तो जी इससे बचा कैसे जाए? इससे बचा इस तरीके से जाए कि अगर आप अपना, सबसे पहले तो आप काम करें, आप आधार की साइट पे जाइए, डिजिटल वेरिफिकेशन को जो है ना, डिजिटल वेरिफिकेशन डिसेबल कर दो। और किसी से भी अपना आधार, अगर वो मांगता है कि आपका आधार कार्ड दे दो, तो मास्ट आधार दो। इससे कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता साइबर क्रिमिनल्स कितने स्मार्ट हैं। एक बहुत बीच में चीज़ आई थी कि भैया आपको मिस कॉल आएगी व्हाट्सएप पे और आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। इसकी कहानी पता है आपको? चलो इसकी कहानी बताता हूँ। इसकी कहानी ऐसी है कि भैया यूके में 2016 में ग्लासगो का हुआ था बम विस्फोट। ठीक है। जब MI6 ने उसकी इंक्वायरी करी तो MI6 को ये पता चला कि भैया सारा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप से हुआ था, क्योंकि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है। 2008 मैंने आपको बताया था, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है, तो सेफ सिक्योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। हमने कम्युनिकेट कर लिया जी, हमने बम ब्लास्ट प्लान कर दिया और बम ब्लास्ट हो भी गया। दे वर सक्सेसफुल। MI6 को पता चला, MI6 ने व्हाट्सएप वालों को बुलाया कि भैया इधर आओ, ये डाटा दो हमको, ये क्या हुआ था। सर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, ये नहीं होगा, हम तो नहीं बता सकते, हमारे पास तो डाटा ही नहीं है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है, कैसे बताऊं। MI6 वालों ने और यूरोप में यूके की गवर्नमेंट ने और यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया कि यूके में व्हाट्सएप बैन कर देंगे। तो व्हाट्सएप वालों ने कहा कि जी सर इस बार आप मांग रहे हो, कल को फिर इंडिया मांगेगा, कल को कोई और मांगेगा, देश मांगेगा, तो फिर हमारा सॉफ्टवेयर का फ़ायदा क्या रहा। ठीक है। लेकिन यूके ने बोला कि नहीं जी, आप ये डाटा दो, नहीं तो आपको बैन कर देंगे। रिजल्ट क्या हुआ? तीनों आतंकवादी पकड़े गए
और बात आई गई होगी। किसी को ये पता ही नहीं चला कि व्हाट्सएप ने अपना डाटा दे दिया था उनको। तो आपको लगता है कि व्हाट्सएप पे आपने डाटा कुछ भेजा है और वो सिक्योर है अपने फ़ोन पे। अच्छा, ये लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप पे कॉल करो तो रिकॉर्ड नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। There are certain softwares available on dark web which are free in nature और कुछ पेमेंट पे आपने किससे क्या बात करी, क्या गुटरगू करी, सब पता है लोगों को। आपको लगता है कि वो सेफ है, सेफ नहीं है गुरु, बिल्कुल सेफ नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही मतलब बंद कर दो, सब यूज़ करो पर रिस्पॉन्सिबल यूज़ करो, क्योंकि आप रह ही नहीं सकते फ़ोन के बिना। आज की तारीख में आप फ़ोन के बिना रह ही नहीं सकते। और आपको लगता है कि आपने हाई एंड फ़ोन खरीदा, उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, नहीं है। बिल्कुल भी गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि आपका फ़ोन कोई भी नहीं देख रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। आपकी प्राइवेसी है ही नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। आपको लगता है कि अच्छा, एक बहुत बड़ा फीचर अभी रिसेंटली आया है, वन टाइम व्यू वाला। आपको लगता है कि आपने एक बार भेजा और उसने एक बार देखा और वो डिलीट हो गया, अब उसके पास वो डाटा है नहीं। अच्छा, ये भी फीचर निकाल दिया, कोई दूसरे फ़ोन से आप फोटो खींच स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, ये भी एक फीचर निकाल दिया। मतलब आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देयर आर सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स कि आपकी चैट में आपने कुछ भी वन टाइम डिलीट वाला फीचर यूज़ करके दिया है और भाई एक बार दे के डिलीट कर देना, जो आजकल जनरेशन में बहुत चल रहा है। ऐसा नहीं है, वो परमानेंटली आपने फ़ोटो खींची और वो इंटरनेट की दुनिया में है, खींची, मैं बोल रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स वेरी केयरफुली, मैं बोल रहा हूँ खींची, खींची मतलब वो आपकी गैलरी में जाके स्टोर हुआ, दैट मीन्स वो लिया जा सकता है, वो एक्सेसिबल है किसी को भी। तो कभी भी कुछ भी करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आप इंटीमेट जो चीज़ें करते हैं उसका ध्यान रखिए कि वो एक्सेसिबल है, वो डाटा एक्सेसिबल है। आपने किसी को वन टाइम व्यू भेजा, वो एक्सेसिबल है, वो अब आपके हाथ से छूट चुका है, अब उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। किसी की सटकी तो वो आपके सारे डाटा निकाल लेगा। इसलिए अच्छा, सबसे बड़ी गलती कैसे करते हैं हम, आपने देखा आपको अनवांटेड कॉल्स आएंगे, अनवांटेड मैसेजेस आएंगे, यार ये क्या है, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं था, इस बारे में कोई बात नहीं, ये किसको कहाँ से मेरा डाटा मिल गया। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं, जी सर हम आपको बर्थडे विश करेंगे, आपकी एनिवर्सरी पे आपको मैसेज करेंगे, आपको स्पेशल डिस्काउंट कूपन्स दिए जाएंगे। गलती से भी मत देना मेजॉरिटी टाइम। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, सोशली आप खुद गिल्ट में आ जाओगे जब आपका नंबर, वो जब आप वेटर आपके पास नंबर लेने आएगा, वो QR कोड स्कैन कराने आएगा कि जी QR कोड स्कैन करके रिव्यू दे दो हमारा, है ना, तो आएगा और आप गिल्ट में आ जाओगे कि यार मैं कैसा आदमी, मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरे साथ भी बहुत बार होता है, मैं मना कर देता हूँ नहीं दे रहा, बट मानते नहीं लोग, उसको लगता है, वेटर को लगता है कि आदमी सदा, बट आपको पता उनकी सिक्योरिटी इतनी कम है कि उन्हें खुद नहीं पता है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग अगर ये सुन रहे हैं, जो अपने रेस्टोरेंट चलाते हैं और जो ये हरकतें कर रहे हैं कि QR कोड और फ़ोन नंबर ले लो, भैया एक बार हैक हो गए ना, एक बार हैक हो गए और वो डाटा चला गया, किसी ने डाटा का मिसयूज़ कर लिया, उस डाटा का, किसी की बर्थ डेट ले ली और हैक करके उसका बैंक अकाउंट डिटेल, और बाद में जब फाइनेंशियल साइबर क्राइम में कंप्लेंट हुई और पता पड़ा कि आपके यहाँ से डाटा लीक हुआ है, 250 करोड़ की पेनल्टी है बॉस। पता, रेस्टोरेंट की कीमत ही 50 लाख होगी, कहाँ से लाओगे। तो अपने सिक्योरिटी फीचर्स, आपको लगता है मैंने ये इंक्रिप्शन, वो इंक्रिप्शन, फलाना ढिमकाना कर रखा है, मैं तो बहुत सुरक्षित, आप बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन क्या करें, इंटरनेट बंद यूज़ करना बंद कर दें, व्हाट्सएप यूज़ करना बंद कर दें, इंस्टाग्राम यूज़ करना बंद कर दें, नहीं, यूज़ करो बट रिस्पॉन्सिबल यूज़ करो, ठीक है। आपको कई बार
कॉलर्स ये ऐसा भी होता होगा कि फ़ोन, मतलब बहुत लोगों के साथ फ्रॉड होता है और उनको ये लगता है, फ़ोन आता है कि आपने फलाना तारीख को फलानी चीज़ ऑर्डर करी थी। मैंने टू बी वेरी स्पेसिफिक, चलो स्पेसिफिक चल जाते हैं कि भाई 5 नवंबर को अरुण जी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था विथ कोक एंड एक्स्ट्रा डिप। आप संजोश में आ गए कि यार इसको कैसे पता, ठीक है, इसको कैसे पता है, तो अंतर्यामी है, मैंने इसको तो सारी चीज़ें पता होंगी। नहीं, वो आपका मूर्ख काट रहा, उसको कुछ नहीं पता, उसने डाटा चुराया है इसलिए उसे पता है। और फिर वो आपसे वो करवा, एक बार ट्रस्ट गेन कर लिया आपका तो आपसे वो सब करवाएगा जो वो करवाना चाहता है। लोगों को लगता है स्नैपचैट बहुत फीचर लेके आया था, वो जब वन टाइम, मतलब मैंने जो आपको बताया था वो फीचर स्नैपचैट की जरूरी है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं बीच में बताना भूल गया आपको, एक वो जो आया था, कांड हुआ था कि भैया मिस कॉल आ रहे हैं, और मिस कॉल अगर आया आपको और हैक हो गया मोबाइल आपका, मिस कॉल से कैसे कोई हैक कर सकता है, मतलब यार बहुत। ये बनाने वाली कंपनी कौन थी आपको पता है? पेगासस नाम की कंपनी थी। कैसे आया ये सॉफ्टवेयर, ठीक है चलो बता दो। आईफोन हैक नहीं हो सकता, ठीक है, आईफोन हैक नहीं हो सकता बिकॉज उसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है। अभी भी आईफोन के साथ में एक चीज़ तो है कि आईफोन अगर चोरी हो गया ना तो उसका कोड कोई क्रैक नहीं कर सकता, वो फिर टुकड़ों में ही बिकता है, वो ऑनलाइन कभी नहीं आता, उसको जेल ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर वो इनक्रिप्ट उस पर आपने अपना पिन कोड डाल रखा तो उसके पार्ट्स ही बिकेंगे। अभी तक वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, सूनर लेटर वो हो जाएगी। जो मैं केस बता रहा था कि फ़ोन से पेगासस कंपनी ने क्या किया, ये कैसे आया, ठीक है। यूएस को किसी कंट्री में कुछ करना था और किसी के साथ करना था फॉर सिक्योरिटी, फॉर माई ओन सिक्योरिटी पर्पज़। मैं उन चीज़ों का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, मुझे पता है, बट मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। फिर किसी पर्सन को पकड़ना था और उसको उनसे वो चीज़ काम करवाने चाहते थे कि जो यूएस के फेवर में, बट कैसे करवाए। पर ये पता चला कि बंदा आईफोन का बड़ा फ़ैन है, हर लेटेस्ट मॉडल उसके पास होता है, ठीक है। तो कैसे किया जाए, तो CIA ने मोसाद को अप्रोच किया। मोसाद को अप्रोच किया और अच्छा वो बंदा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था, तो मोसाद को अप्रोच किया, रातों रात वो कंपनी बनी और जी व्हाट्सएप पे मिस कॉल आया और हैक हो गया। और फिर वो ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर था तो किसी ने डार्क वेब पे निकाल लिया उसको। खुराफाती दिमाग तो हर कई जगह होता है ना, क्यों होता है? देखो डार्क वेब इतनी पॉपुलर क्यों है हमको तो पता ही नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता। मैंने भी बहुत टाइम बाद, मतलब 2020-21 में डार्क वेब को एक्सेस किया था और बहुत, और जानते हुए कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो मैंने बिल्कुल ही किसी ऐसे फ़ोन से किया था जहाँ कुछ भी नहीं था, ना मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रखा था, ना फेसबुक इंस्टॉल कर रखा था, ना मेरा जीमेल अकाउंट उसमें था। मतलब था वो जीमेल अकाउंट मैंने उस वन टाइम यूज़ के लिए बनाया था, अब तो मैं शायद उसको भूल भी चुका। तो मैं लॉगिन किया डार्क वेब पे। अच्छा डार्क वेब पे आप ऐसे नहीं होते कि एमटोर करके पर्टिकुलर साइट है, उसके थ्रू आप अंदर जाते हैं उसमें। अगर आप एक्सेस भी करना चाहते हैं तो कभी भी अपने क्रेडेंशियल, अपना ईमेल आईडी, अपना ओरिजिनल फ़ोन नंबर कभी यूज़ मत करना, नहीं तो तुम गए काम से। और वो अंदर जाओगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इतना पॉपुलर है। इट्स अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। डार्क वेब अपने आप में $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेयर बाय लेयर चलता है। फर्स्ट लेयर में ऑब्वियसली ड्रग्स एंड गन्स चलते हैं, कैसे किसी देश को बर्बाद किया जाता है वो इसके थ्रू होता है। डाटा ही सब कुछ है, डाटा ही सब कुछ है। इंडिया ने क्यों टिकटॉक बैन किया? कभी आपने सोचा कि भाई टिकटॉक क्यों बैन कर दिया? टिकटॉक चाइना का था और एक दूसरा था वीचैट करके आया था, वीचैट भी बैन हो गया। पता है वीचैट की जो पेरेंट कंपनी है
उसका वैल्यूएशन आपको पता है $500 बिलियन। पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी है? $250 बिलियन। एक सिंगल कंपनी पाकिस्तान के वैल्यूएशन ओवरऑल इकोनॉमी के जस्ट डबल है। क्यों है? क्योंकि उसके पास डाटा था सारा। वो डाटा है, उन डाटा से वो आपके मूड्स, आपके पॉलिटिकल ओपिनियन, आप कैसा परचेजिंग पावर रखते हो, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने इन्फ्लुएंशियल हो, आप क्या क्या कर सकते हो, वो सब उन्हें पता होता है। और वो डाटा फिर दिया जाता है गवर्नमेंट्स को, दूसरी कंपनीज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, सीक्रेट सर्विसेज को, ताकि वो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। किन किन कंट्रियों ने बैन नहीं किया था? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। क्या हुआ? सबकी पार्लियामेंट गई, पब्लिक को वन साइडेड कर दिया। एक बहुत बढ़िया बुक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक टेररिस्ट। मैं गलत बोल रहा हूँ नाम उसका, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक असासिनेशन, ऐसा कुछ करके कुछ है। मैं भी बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा। आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे किसी देश को बर्बाद किया है यूएस ने। फाइनेंशियल एंगल से आप देखना चाहो तो क्या क्या आप कर सकते हो जो आपकी सिक्योरिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, मैक्सिमाइज कर सकता है, मैंने गलत स्टेटमेंट वर्ड किया, आई एम वेरी सॉरी। कि आपकी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज कैसे कर सकता है? देखो, पहला काम आप जो कर सकते हो, अपने फोन में अगर आपने अपने आधार का, पैन कार्ड का फोटो खींच के रखा हुआ है तो कोशिश करो उसे डिलीट कर दो। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो उसे डिलीट कर दो। डिलीट करने से वो जाएगा नहीं, बट ठीक है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमने डिलीट कर दिया उसको, गैलरी से भी, दूसरी जगह से भी, तो वो डिलीट हो चुका है। तो मतलब अगर जनरली किसी ने कुछ सॉफ्टवेयर बेच के हैक कर लिया तो आपका आधार और पैन तो नहीं जाएगा। तो भाई यार, आधार पैन की तो ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट ने अपना डिजिटल वॉलेट बनाया, आप उसमें रखिए। ई वॉलेट है गवर्नमेंट का, आप उसमें रखिए, तो फिर जवाबदारी उनकी है, वो कर सकते हो आप। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, परचेज करें तो ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी रखिए और वन टाइम पेमेंट करें। वन टाइम पेमेंट करें। और मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये बात, फ्यूचर में ये चीज़ आने वाली है कि आपको ऑफर्स आपके तरीके से आएंगे, आपके स्पेंडिंग हैबिट्स की तरह से आएंगे। क्यों? ये कंपनीज आपका डाटा एक्सेस कर लेगी बैंकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, या जनरली बैंक ही कर लेगी, कि आपके स्टेटमेंट से ये पता लगा लेंगे कि भैया ये कहाँ खर्चा करता है, किस तरह के खर्चे करता है, किधर जाता है ना। और उसके बाद में आपको ऑफर्स आना शुरू होंगे और कंटिन्यूस आते जाएंगे। दे विल पेस्टर यू ऑनलाइन, दे विल पेस्टर यू फिजिकली ऑन कॉल्स, जब तक आप आपके साइक को चेंज नहीं करते कि नहीं आपको ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है या नहीं है पता नहीं, बट आप खरीदते ज़रूर हो। आपने सिर्फ सोचा और वो आपको ऑनलाइन दिखने लग गया, तो ये समझ लेना कि जब आप बात कर रहे हो तो आपका फ़ोन कहीं आजू बाजू था। अच्छा, बहुत लोग ये भी करते हैं, बहुत रेयर एग्जाम्पल है, लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके सोते हैं। आपको लगता है स्विच ऑफ करके सोने से आपका फ़ोन आपको नहीं सुन रहा है? एप्पल का एक फीचर है फाइंड माई डिवाइस, वो ये कहता है कि भैया आपका फ़ोन स्विच ऑफ भी है तो वो उसका लोकेशन बता देगा। कैसे बता देगा? कभी सोचा है कैसे बता देगा वो लोकेशन? क्योंकि वो आपके नियरेस्ट डिवाइस से, आपके मोबाइल में ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ का रेंज है 9 मीटर या सब कुछ परसेंटेज है उस रेंज का। वो रेंज में जो भी नियरेस्ट डिवाइस होगा, अगर उसमें ब्लूटूथ है और अगर वो ऑनलाइन है
तो उससे उसको ट्रेस कर लेगा। तो आपकी लोकेशन सर्विसेज आपने बंद कर रखी है, ऐप को एक्सेस नहीं दे रखा है और आपको लगता है आप सिक्योर हो, तो आप नहीं हो। पल पल जानकारी है, लोगों को ये तक पता है कि आप कहाँ रहते हो। कैसे? आपकी एक लोकेशन है, आपकी एक लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन तो पहुंच सकता है, लेकिन एड्रेस कैसे पता होगा? आपका एड्रेस ही पता है, आपका एग्जैक्ट एड्रेस कंपनी उसको मालूम है कि आप कहाँ रहते हो। चार डिवाइसेस आपके आजू बाजू है, उसका ब्लूटूथ है, उससे वो कोऑर्डिनेट करके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड निकाल के कि भैया इस पर्टिकुलर एक बिल्डिंग है, इस पर्टिकुलर के फ्लैट नंबर फलाना में इस रूम में है ये आदमी। आप लोगों को ये बात पता नहीं चलती, पर गवर्नमेंट को ये बात पता है। तो आप ये लगता है कि भैया मैंने कोई ओपिनियन ऑनलाइन बोल दिया और मैंने डिलीट कर दिया तो गवर्नमेंट मेरे को पकड़ नहीं सकती है। डोंट बी मिस्टेकन माय फ्रेंड, डोंट बी मिस्टेकन। आपका कुछ भी सीक्रेट नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर हैंडलिंग विद डिवाइस। मेरा भी सिक्योर है, मुझे भी पता है, लेकिन जितना मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी से बात करें, चैट करें, तो ये बहुत ध्यान रखना कि बहुत प्रोबेबल चांसेस है कि आपने जो भेजा है, जो लिखा है, वो रिट्राइवेबल है, उसको निकाला जा सकता है आपके फ़ोन से। बस आपके पास में, आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए। सरकारी एजेंसियों के पास है, जिन लोगों के पास पैसा है उनके पास वो रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए अपना डिजिटल फुटप्रिंट मिनिमाइज करने के लिए। और इसका क्लासिक एग्जांपल कौन है कि कौन एक ऐसा, आप मतलब उसके लाखों करोड़ों फैंस हैं, मतलब वो दिख जाए तो दुनिया पागल हो जाती है। इसका एक प्राइम एग्जांपल है जिसने अपना डिजिटल फुटप्रिंट मिनिमल कर रखा है। आप उनसे सीख सकते हैं, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सिखाने के लिए, बट वो तो है, उससे तो आप सीख सकते हैं। कईयों का रोल मॉडल है, कईयों के लिए भगवान है वो, आदरणीय महेंद्र सिंह धोनी जी। उनको तभी रीच किया जा सकता है जब वो अब खुद रीच होना चाहिए, तो हमें उनसे थोड़ा सीखना चाहिए। अगेन मैं फाइनेंशियल दुनिया से हूँ, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मेरा काम है बैंक के प्रोडक्ट्स बेचना, लोगों को बताना कि भाई हमारा ये नया प्रोडक्ट है, आप ये यूज़ कीजिए, आपको बहुत कन्वीनियंस होगी, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, आप ये भी ले सकते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। पर आदिकाल से आज तक, जब से करेंसी की जनरेशन हुई है, उत्पत्ति हुई है, कैश हैज ऑलवेज रिमेन द किंग। चलो एक ट्राई करिए, अब से 1 महीने तक आप कैश का व्यापार करिए, ठीक है, कैश का व्यापार कीजिए, ठीक है। कहीं भी अपना मोबाइल नंबर मत देना। कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, पेमेंट करना, कैश पे कर दिया, मुझे नहीं देना है, मुझे नहीं चाहिए आपके कूपन्स एंड डिस्काउंट, कुछ भी फ्री नहीं है माय फ्रेंड। जो भी फ्री है मतलब वो आपसे कुछ ले चुका है। जो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंस्टाग्राम आपका टाइम ले जाता है, वो पुरानी बात है बस, वो तो है ही, आपका टाइम ले जाता है, समय बहुत कीमती है, ये सब बातें तो है ही, ये तो बहुत लोग बोल चुके हैं। समय से ज़्यादा आपकी वो प्राइवेसी ले जाता है और ये आपको पता नहीं है। किसी भी नए फाइनेंशियल फ्रॉड के आप विक्टिम नहीं बने, मेरी ऐसी उम्मीद है। और मैं आपके लिए वेल विश रखता हूँ कि आप लोग, अगर मैं कुछ बता पाया हूँ इसमें जिससे आपको पता नहीं था और अब आपको पता चल गया है, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करें, या शेयर नहीं भी करें तो अपने जहन में तो रखें कि मुझे क्या नहीं करना है। और खासकर अपने आने वाली जनरेशन को इस बारे में बताएं कि उन्हें इस चीज़ से कैसे बचना है, ठीक है। अगले वीडियो में दूसरी बातें करेंगे
और सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आपके साथ में आएंगे और ये बताया जाएगा आपको कि बड़ी बड़ी कंपनी आपका कैसे काट रही है और आप कटवा रहे हैं। चलिए, गुड बाय फॉर नाउ, जय माता दी।